तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 123 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा विंजन होता है वो जबरदस्ती लोगन ली से पंगे ले रहा होता है और इन दोनों की बस फाइट होने ही वाली होती है। लेकिन आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि आखिर ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ था। तो हम देखते हैं जो हमारा विंजन होता है वो बॉयज टॉयलेट में आराम से अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहा होता है और बातें कर रहा होता है। विंजन कह रहा होता है वो बेवकूफ, हमसे हार गए, उनमें से कोई भी एक भी बंदा सिगरेट नहीं पीता और उनके जो टीचर्स हैं वो हमें सजा देने के लिए यहाँ बाथरूम में नहीं आ सकते। विंजन के साथ वाले बंदे ये सब सुन के हंस रहे होते हैं। और यार, ये जो स्कूल होता है ना, यहाँ सारे डिपार्टमेंट्स का अपना एक सेपरेट बाथरूम होता है और इसके बगल में ही, विंजन वाले बाथरूम के बगल में ही कॉमिक डिपार्टमेंट का बाथरूम होता है। तो जो हमारा विंजन होता है वो कहता है कि कॉमिक डिपार्टमेंट के बाथरूम से इतनी अजीब सी स्मेल क्या आ रही है, इन लोगों से सच में बहुत ज्यादा बेकार स्मेल आती है। और विंजन के साथ वाले दोबारा हंसने लग जाते हैं और विंजन को कहते हैं तुम तो वैसे भी हमेशा से कॉमिक डिपार्टमेंट के बंदों को पीटना चाहते थे, है ना। तो जो हमारा विंजन होता है वो कॉमिक डिपार्टमेंट के बाथरूम की तरफ बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कॉमिक डिपार्टमेंट का एक बंदा होता है जो बाथरूम के अंदर बैठ के सिगरेट पी रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है ये साले हमेशा हमारे वॉशरूम में घुस आते हैं, मैं इनको जान से मार दूंगा। ये वाला बाथरूम तो उनका है भी नहीं, तो आखिरकार ये यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। और यार, ये जो बंदा होता है ना, इसका नाम होता है जे गैलगोंग और लोगन ली से पहले ये कॉमिक डिपार्टमेंट का अकेला एक हरामी स्टूडेंट था जो सिगरेट पीता होता है। और ये जो बंदा होता है वैसे तो ये बहुत ज्यादा डरपोक होता है, लेकिन इसको भी हमारे जीहो की तरह दिखावा करने का बहुत ज्यादा शौक होता है। और ये कॉमिक एंड एनिमेशन डिपार्टमेंट में इसलिए नहीं आया था कि इसको कॉमिक्स या फिर एनिमेशन पसंद है, ये बस यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि जितने भी यहाँ के स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा कमजोर हैं और इन कमजोरों के बीच में ये तो ऑब्वियसली उनसे ऊपर ही होगा। ये बंदा बाथरूम के अंदर बैठे बैठे सोच रहा होता है आज मैं क्लास नहीं जा रहा हूँ, मेरी क्लास के स्टूडेंट सच में काफी ज्यादा लकी हैं क्योंकि मैं क्लास में नहीं आया हूँ, नहीं तो मैं उनका बहुत ज्यादा बुरा हाल करता। और वहीं वो दूसरी तरफ अपने बाथरूम से बाहर नहीं आ रहा होता, वो 30 मिनट से बाथरूम के अंदर ही बैठा होता है। वो विंजन के डर से बाथरूम से बाहर नहीं आ रहा होता और उसी सिगरेट को बस मुंह पे लगा के बैठा हुआ होता है, उसको जल्दी जल्दी पी भी नहीं रहा होता। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा लोगन ली होता है वो अपने अंडे खुजलाते खुजलाते वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा होता है। और यार, लोगन ली के क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो बस एक ही शब्द को बार बार बोलते रहते हैं और वो शब्द होता है वाटासीवा। लोगन अपने मन में सोच रहा होता है ये साला वाटासीवा, ये सारे के सारे लोग यही शब्द बोलते रहते हैं, मैं परेशान हो चुका हूँ इस शब्द से, ये शब्द साला अभी भी मेरे सर में गूंज रहा है, वाटाशिवा वाटाशिवा। और जैसे ही जो हमारा लोगन ली होता है वो वॉशरूम के अंदर एंटर करता है वो यही शब्द बोल रहा होता है, वाटाशिवा वाटाशिवा। और जो विंजन के साथ वाले बंदे और विंजन होते हैं वो भी लोगन ली के मुंह से ये शब्द सुन लेते हैं और ये शब्द सुनते ही उनको पता चल जाता है ये जो स्टूडेंट है ये कॉमिक डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, क्योंकि ये शब्द सिर्फ वहीं के लोग बोलते रहते हैं। लोगन अपने मन में सोच रहा होता है मैं इस शब्द से इतना ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, अब ये मेरी जबान से हट ही नहीं रहा है। तो जो हमारा विंजन होता है वो कहता है अरे ये तो कॉमिक डिपार्टमेंट का बंदा है, क्या तू यहाँ पे हल्का होने आया है? वैसे तू एक बार में कितने बर्गर खा सकता है, मुझे तेरे ऊपर से एक सुअर की स्मेल आ रही है। और जो यार दूसरा कॉमिक डिपार्टमेंट का बंदा होता है ना, जो अभी बाथरूम के अंदर विंजन के डर के मारे बैठा हुआ होता है, वो भी ये सारी बातें सुन लेता है और वो दरवाजे में कान लगा के अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये कॉमिक डिपार्टमेंट का बंदा है, क्या ये भी एक पढ़ाकू बंदा है वहाँ का। और जो हमारा लोगन ली होता है वो विंजन और उसके साथ वाले बंदों को कहता है मेरे सामने से हट जाओ, मुझे हल्का होने जाना है। विंजन लोगन ली को कहता है मैं शर्त लगा सकता हूँ, तुम जरूर आजकल भी कोई मांगा पढ़ रहे होंगे। मुझे भी एनिमेस की थोड़ी सी एक्टिंग करनी आती है, देखो रबर रबर आर्म्स। और ऐसा करते हुए जो विंजन होता है वो लोगन ली का कॉलर पकड़ लेता है। विंजन लोगन ली के चेस्ट में टैटू देखता है और कहता है आखिर ये क्या है। और विंजन के साथ वाले कहते हैं आखिर ये क्या है, क्या इसे तुमने अपनी चेस्ट में पेन से बनाया है। तो जो हमारा विंजन होता है अपनी उंगली में थूक लगाता है और कहता है दिखने में तो ये काफी अच्छा लग रहा है, और अपनी उंगली से उसके चेस्ट के टैटू को मिटाने की कोशिश कर रहा होता है विंजन। तो जो हमारा लोगन ली होता है वो कहता है अच्छा मैं समझ गया, मुझे लगता है तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। काफी समय से मैंने फाइट नहीं करी है तो मेरी फाइट करने की आदत थोड़ी सी छूट गई है। ये सुन के अचानक से ही जो विंजन होता है और उसके साथ वाले थोड़ा सा चुप हो जाते हैं, लेकिन अचानक से दांत फाड़ के ये सारे के सारे हंसने लग जाते हैं। विंजन कहता है ये साला पढ़ाकू, आखिर इसे क्या हो गया है। तो जो हमारा विंजन होता है वो लोगन ली को अपनी जैकेट उतारते हुए कहता है तो क्या मैं तुझसे फाइट करना चाहता हूँ तो तू मेरा क्या कर लेगा है बे। और अचानक से जो विंजन होता है दोबारा से लोगन ली का कॉलर पकड़ता है और अपने पूरे बॉडी वेट से हमारे लोगन ली को सामने की तरफ पटकने की कोशिश कर रहा होता है। और जिस टेक्निक से विंजन ऐसा कर रहा होता है ये होती है जूडो की टेक्निक। और जो लोगन ली होता है अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये जूडो कर रहा है,
जूडो से इसका कोई भी चांस नहीं है मुझसे जीतने का। और जो विंजिन हमारे लोगन ली को पटकने की कोशिश कर रहा होता है तो लोगन ली अपने आप को अपने वेट की वजह से रोक लेता है और विंजिन का ही कॉलर पकड़ के उसको हवा में उठा देता है। और जो विंजिन के साथ वाले होते हैं सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। वो अपने मन में सोच रहे होते हैं क्या इसने सिर्फ अपनी ताकत से विंजिन को उठा लिया? क्या ये बंदा वर्कआउट करता है? ये बंदा सेल्फ डिफेंस भी जानता है। और जो लोगन ली होता है वो कहता है सॉरी मुझे माफ करना, मेरे समझ नहीं आ रहा है कि तेरी बैंड मैं किस तरीके से बजाऊं। विंजिन कह रहा होता है मुझे नीचे रख और अपने मन में सोच रहा होता है ये सच में मेरा अपमान है, अब मैं इसके गले में एक मुक्का मार के इसका खेल यहीं पे खत्म कर दूंगा। लेकिन जैसे ही विंजिन ये सब कुछ सोच रहा होता है तो लोगन ली अपने सर से विंजिन के सर पे एक बहुत ही खतरनाक तरीके का अटैक करता है और उस अटैक से विंजिन का चश्मा भी टूट जाता है और विंजिन के चेहरे से खून निकलने लगता है। विंजिन अपने मन में सोच रहा होता है क्या मेरी नाक टूट चुकी है? मेरा चश्मा नहीं, मेरा चश्मा। और यार आपको तो पता ही है जो विंजिन है उसको अपने चश्मे की कितनी ज्यादा चिंता होती है और चश्मा टूटते ही विंजिन का सारा ध्यान चश्मे में चला जाता है। और जो लोगन ली होता है वो विंजिन को उठाता है और जमीन में पटकता है बड़े ही बुरी तरह से। और जो विंजिन होता है अपनी आंखों को ढक के लोगन को कह रहा होता है तू साले हरामी, तू तमीज से मुझसे फाइट नहीं कर रहा है। और विंजिन बहुत ही बुरी तरह से साथ ही साथ में खांस भी रहा होता है। इसके बाद जो लोगन ली होता है वो कहता है क्या तमीज से फाइट? क्या तुझे लगता है ये कोई मैच चल रहा है जो मैं तुझसे तमीज से फाइट करूंगा? अपने हाथ अपने चेहरे से हटा साले। और जो लोगन ली होता है वो मुक्कों की बारिश कर देता है विंजिन के चेहरे पे। और जो कॉमिक डिपार्टमेंट का दूसरा बंदा होता है वो बाथरूम से छुप के ये सब कुछ देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है इसने तो विंजिन की धज्जियां उड़ा दी। ये नया बंदा तो सच में कमाल का है। कॉमिक डिपार्टमेंट के हिसाब से ये बंदा सच में काफी ज्यादा कमाल का है। आज तक लोगों ने मुझे नीची नजरों से देखा है लेकिन इस बंदे के साथ मैं कॉमिक डिपार्टमेंट की खोई हुई इज्जत को वापस ला सकता हूँ। अब कॉमिक डिपार्टमेंट को लोग पढ़ाकू डिपार्टमेंट नहीं बोलेंगे, मुझे मेरा जनरल मिल गया है। तो ये जो बंदा होता है लोगन ली की मदद से पूरे स्कूल में अपना नाम बनाना चाहता होता है। तो जो भी लोगन ली होता है वो हमारे विंजिन के फेस में बस पंचेस मारे ही जा रहा होता है और इतने ज्यादा पंचेस वो विंजिन के फेस में मारता है कि विंजिन बेहोश हो जाता है और विंजिन के हाथ अभी भी उसकी आंखों में ही होते हैं। तो जो लोगन होता है वो कहता है क्या ये इसी तरह से बेहोश हो गया? सच में इस बंदे को मारना बहुत ज्यादा आसान था। ओए आखिर तुम्हारे इस दोस्त ने अपनी आंखें क्यों ढक रखी हैं? और यार जो विंजिन के साथ वाले होते हैं ना वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और लोगन ली से डर भी जाते हैं। वो कहते हैं मुझे सच में नहीं पता। लोगन ली कहता है क्या तुम्हें नहीं पता? मैं सच में ये जानने के लिए उत्साहित हो रहा हूँ कि इसने अपनी आंखें क्यों ढक रखी हैं। और लोगन ली विंजिन के पास जाता है और उसके हाथ उसकी आंखों से हटाने की कोशिश करता है और जैसे ही लोगन ली विंजिन की हाथ उसके आंखों से हटाता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो विंजिन अपना दूसरा हाथ अपनी आंखों में रख लेता है और कहता है मेरी आंखों को मत देखो साले, मेरी आंखों से अपना हाथ हटा। तो क्योंकि जो विंजिन होता है उसने लोगन ली का हाथ अभी हटाया होता है तो इसलिए लोगन ली को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है भैंड के, और दोबारा से एक और मुक्का मारता है विंजिन के फेस पे। लोगन कहता है अबे साले तू कुछ पागल वागल है क्या? चला देखते हैं तू जीतता है या मैं जीतता हूँ। और लोगन को विंजिन की आंखें देखनी होती है। वो इस जिद पे अड़ जाता है और विंजिन के चेहरे पे मुक्के ही मुक्के बजाए जा रहा होता है। और जो विंजिन के साथ वाले बंदे होते हैं वो कहते हैं प्लीज रुक जाओ। लेकिन जो लोगन ली होता है वो इन दोनों बंदों की तरफ किसी कुत्ते की तरह घुर्रा के देखता है और ये बंदों की फटके चार हो जाती है। लेकिन तभी वॉशरूम के बाहर से आवाज आती है हे आखिर वहाँ अंदर क्या चल रहा है? इसके बाद जो विंजिन के साथ वाले होते हैं वो कहते हैं ये टीचर है, चलो यहाँ से निकलते हैं। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है हमारी वाट लगने वाली है, अब हम यहाँ से नहीं भाग सकते, जो सिगरेट का धुआं है जल्दी से उसको साफ करो, जल्दी से उसको छुपाओ। और जो लोगन होता है अपने मन में सोच रहा होता है मेरा अभी अभी इस स्कूल में ट्रांसफर हुआ है, अगर मुझे टीचर्स ने पकड़ लिया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो लोगन ली होता है वो वॉशरूम की खिड़की पे वॉशरूम की विंडो पे एक लात मारता है और विंडो तोड़ देता है और विंडो पे बैठ के वहाँ से नीचे कूदने वाला होता है। और वहाँ से जाते जाते वो विंजिन के साथ वाले बंदों को कहता है अबे ओ छपरियों, अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन मैं तुम में से किसी का भी चेहरा नहीं भूलूंगा, आखिर तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? और जो इनमें से एक बंदा होता है वो कहता है क्या क्लास? हम वोकल डिपार्टमेंट में है। और जो दूसरा वाला बंदा होता है वो कहता है अबे चुप ना साले, उसे क्यों बता रहा है तू? और इतने में ही हम देखते हैं वॉशरूम के अंदर एक टीचर आ जाता है और कहता है तुम सब वहीं पे रुक जाओ और वॉशरूम से बाहर आओ। और जैसे ही टीचर अंदर घुसता है तो वो देखता है विंजिन जमीन पे पड़ा हुआ है और उसके बगल में दो लड़के खड़े हुए हैं, यानी कि जो हमारा लोगन ली होता है वो विंडो से पहले ही कूद चुका होता है। तो जो टीचर होता है वो कहता है आखिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है? क्या ये जो लड़का जमीन पे पड़ा है इसे तुम दोनों ने मारा है? इसके बाद ये दोनों कहते हैं नहीं नहीं ये तो हमारा दोस्त है। टीचर कहता है और यहाँ पे ये विंडो क्यों टूटी पड़ी है? जो विंजिन के साथ वाले होते हैं वो कहते हैं वो दरअसल बात ऐसी है कि। लेकिन तभी जो विंजिन होता है वो कहता है हल्की सी आवाज में वो मैं गिर गया था, मेरे गिरने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और यार विंजिन ने अभी भी अपनी आंखें ढक रखी होती हैं। विंजिन बड़े ही शांत अंदाज में कह रहा होता है कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे सब ठीक है।
और जो बंदा कॉमिक एंड एनिमेशन डिपार्टमेंट का अभी वॉशरूम के अंदर बैठ के ये सब कुछ देख रहा होता है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है यस यस यस, उस बंदे ने विंजिन को बहुत ही इजीली पीट दिया। आज के बाद से कोई भी कॉमिक्स एंड एनिमेशन डिपार्टमेंट को डरपोक डिपार्टमेंट नहीं समझेगा। तो इसके बाद जो ये बंदा होता है लोगन ली के पास जाता है और उसको कहता है, हे भाई, क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? लोगन कहता है, क्या? दोबारा बोलियो एक बारी। इसके बाद ये बंदा कहता है, ओह मैं कह रहा था कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? इसके बाद जो लोगन ली होता है हल्के से इसके गाल पे थप्पड़ मार के इस बंदे को जमीन पे गिरा देता है और कहता है, क्या तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे नजरें मिलाने की? मेरे पास तुझसे बात करने के लिए कोई भी शब्द नहीं है, मुझे इस तरह से देखना बंद कर अब और अपना ये भद्दा सा चेहरा मेरे सामने से हटा दे। और ये जो बंदा होता है ना, अपने गाल पे हाथ लगा के अपने मन में सोच रहा होता है, इस बंदे ने बस मेरे एक हल्के से थप्पड़ मारा, लेकिन ये थप्पड़ सच में बहुत ज्यादा पावरफुल था, इससे मेरा जबड़ा हिल गया पूरा का पूरा। इस बंदे के साथ हम ये कर सकते हैं। अगर ये बंदा हमारे साथ मिल जाए तो कोई भी हमारे डिपार्टमेंट को डरपोक और पड़ाकू डिपार्टमेंट नहीं बोलेगा। इसके बाद जो लोगन ली होता है अपनी बेंच से खड़ा उठता है और कहता है, तुम सारे के सारे ढक्कनों, मेरी बात पे ध्यान दो। अगर तुम में से किसी ने भी अपनी लिमिट से ज्यादा कुछ करने की कोशिश करी मेरे साथ तो मैं उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा। पहले मैं सोच रहा था कि तुम लोगों को इग्नोर मार दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। और जो दूसरा हरामी बंदा होता है वो लोगन ली को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, इस बंदे के साथ हम दोबारा से अपने डिपार्टमेंट का नाम बना सकते हैं, मास्टर के साथ मिलके हम ये दोबारा से कर सकते हैं। मतलब ये जो बंदा होता है ना, ये हरामी सा कॉमिक डिपार्टमेंट का, इसने मन ही मन में लोगन को अपना बॉस मान लिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कैफेटेरिया का सीन, जहाँ पे लोगन ली खाना खाने के लिए जा रखा होता है। तो इसके बाद यही हरामी बंदा लोगन के पास आता है और उसको एक जूस देता है और कहता है, हे लोगन, प्लीज आप इस जूस को पी लीजिए और जब आप खाना खा लेंगे तो हम दोनों साथ में सिगरेट पीने चलेंगे। क्या आप सिगरेट पीते हो? अगर आप सिगरेट पीते हो तो मेरे पास कुछ पड़ी भी है। तो यार जो लोगन ली होता है उसको कॉमिक डिपार्टमेंट के सारे बंदे भेड़ की तरह लगते हैं और खुद को वो भेड़िया समझता है। लेकिन ये जो हरामी सा बंदा होता है, लोगन इसको भेड़ नहीं समझता। उसको ऐसा लगता है कि मतलब अगर ये इसको अपने साथ रखेगा तो ये बंदा लोगन के काम ही आएगा, जैसे कि कभी सिगरेट विगरेट पीने के, कभी इसको जूस ला के दे देगा, मतलब इसकी चमचागिरी करता रहेगा। तो जो लोगन ली होता है एक तरीके से इस बंदे को अपना चेला बना लेता है। और क्योंकि जो लोगन ली होता है उसने विंजिन की धज्जियां उड़ाई होती हैं, तो पूरे स्कूल में ये बात फैल चुकी होती है। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या कॉमिक डिपार्टमेंट के नए स्टूडेंट ने विंजिन की मार मार के धज्जियां उड़ा दी, कि क्या वो नया स्टूडेंट कॉमिक डिपार्टमेंट में है। और यार ये जो हरामी सा बंदा होता है जिसका नाम होता है जे गोंग, वो अपने मन में सोच रहा होता है, बहुत बढ़िया, ये शुरू हो चुका है, लोग आपस में इस बारे में बात कर रहे हैं, अब कॉमिक डिपार्टमेंट का नाम जल्दी ही सबकी नजरों में ऊंचा हो जाएगा। विंजिन के मार खाने वाली बात स्कूल में आग की तरह फैल रही है, मुझे सबको ये बात फैलानी होगी। ये जो बंदा है ये मेरा मास्टर है, मुझे ये कंफर्म करना पड़ेगा कि मेरे मास्टर का नाम पूरे स्कूल में फैल जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ कैफेटेरिया में जैक और मीरा भी आ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो जो जैक होता है वो कहता है, अरे यहाँ पे काफी सारी चेयर्स खाली हैं, हे मीरा आओ यहाँ पे आके बैठते हैं। और ये जो जे गोंग बंदा होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो फैशन डिपार्टमेंट का जैक ली है। और इस हरामी को भी अच्छी तरह से पता होता है कि जैक ली भी काफी अच्छा फाइटर है, उसका स्कूल में काफी ज्यादा नाम है, इसलिए इसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और ये जैक को एक धक्का देता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे उसने ये धक्का गलती से दिया है। और जैसे ही जैक को धक्का लगता है ना, तो उसकी प्लेट से एक खाने का पीस जाके गिरता है लोगन ली की शर्ट के ऊपर। और जैसे ही ये सब होता है तो जो हमारा जैक होता है वो अपने हाथ से लोगन ली की शर्ट साफ करता है और कहता है, ओ सॉरी मुझे माफ कर दो, वो गलती से ये हो गया। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे ऐसा लगा जैसे इस बंदे ने मुझे जानबूझकर धक्का दिया। इसके बाद जो लोगन ली होता है वो पीछे पलटता है और कहता है, लगता है तेरे अंदर कुछ ज्यादा ही हिम्मत है, तू मेरे ऊपर खाना गिरा के मुझे सॉरी कह रहा है। जैक कहता है, क्या? इस बात के लिए मैं तुम्हें पहले ही सॉरी बोल चुका हूँ, तुम अब क्या चाहते हो? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़े धो के दूं? और ये जो साइड में हरामी बंदा होता है खुश होकर अपने मन में सोच रहा होता है, यस मैं यही तो चाहता था। इसके बाद जो मीरा होती है वो जैक को कहती है, जैक उस बंदे से प्यार से कहो कि तुमसे ये गलती से गिर गया था, तुमसे ये सब कुछ गलती से हुआ है। तो जो जैक होता है वो वैसा ही करता है, अपना सर झुका के जैक कहता है, तो सॉरी मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी थी। और जो हरामी बंदा होता है अपने मन में सोच रहा होता है, कम ऑन जाओ भी, मेरे मास्टर तुम्हें माफ नहीं करेंगे, अब वक्त आ चुका है एनिमेशन डिपार्टमेंट के चमकने का। जैक कहता है, अरे तुम परेशान मत हो, देखो मीरा भी यही कह रही है, देखो हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसके बाद जो जैक और मीरा होता है वो अपनी बेंच में जाके बैठ जाते हैं और खाना खाना बस शुरू करने ही वाले होते हैं। तो जो जैक होता है वो कहता है, मीरा चलो खाना खाते हैं। मीरा कहती है, खाना खाने से पहले हमें प्रे करना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से लोगन आता है और अपनी पूरी प्लेट का खाना मीरा के सर पे गिरा देता है और उस खाने को गिराते गिराते वो कह रहा होता है, ए सॉरी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई,
क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे कपड़े साफ करके दे दूं तुम्हें? अरे यार आपको तो पता ही है, जब बात मीरा पे आ जाती है तो हमारा जैक पागल हो जाता है। इस समय हमारे जैक का चेहरा बहुत ज्यादा डरावना लग रहा होता है। जैक को सच में काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला चैप्टर भी अच्छा लगा हो, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।